नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन, सुभद्रा और कई अंगरक्षकों के साथ द्वारका निकल पड़े हैं। इंद्रप्रस्थ और द्वारका का रास्ता 20-21 दिन का है। अर्जुन को राह में पिछली कई बातें स्मरण हो रही हैं। जब वे घर परिवार छोड़कर गए थे तब उनके साथ क्या क्या घटित हुआ था, उस घटनाओं को याद कर रहे हैं। नागकन्या उल्पी से प्रेम संबंध हुआ, फिर वह गर्भवती थी, तभी अर्जुन वहां से वापस इंद्रप्रस्थ निकल पड़े थे। परंतु रास्ते में चित्रवाहन राजा के यहाँ थोड़े दिन रहे। वहां पर उनकी सुपुत्री चित्रगंधा से विवाह हुआ, उनसे एक पुत्र भी हुआ। वहां रहते समय उनकी सीमा पर गंधर्व लोग रहा करते थे। वे कभी भी चित्रवाहन राजा के प्रजा को लूटने का प्रयास करते थे। तब भी ऐसा ही हुआ था और अर्जुन अपने अंगरक्षकों के साथ उनसे युद्ध करने निकल पड़े थे। तभी उनका सुंदर सुंदरियों से मुकाबला हुआ था। उन सुंदरियों ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा था, घबराओ नहीं, हम पांचों पहले ही तुमसे हार चुकी है। वहां से वह सुंदरियां अर्जुन को अपने घर ले जाती हैं। लकड़ी के घर, नर्म कंबल, उत्साह उत्पन्न करने वाली खट्टी मीठी सुरा जिसमें खूब शहद मिलाया गया था, इन पांचों में इस सुंदर अर्जुन को जिताने की श्रद्धा थी। यह याद करते समय अर्जुन की नई नई मुद्राएं, नई नई भंगिमाएं दिखाई दी। तभी सुभद्रा ने पूछा, क्या बात है, मुस्कुराए जा रहे हो? अर्जुन ने मुड़कर सुभद्रा को देखा और कहा, यह क्या, अकेले अपने को ही पंखा किए जा रही हो? सुभद्रा ने घबराए हुए देखा और बोली, इतनी गर्मी पड़ रही है तो क्या करूं? अर्जुन ने फिर कुछ नहीं कहा। कोने में रखे मिट्टी के बर्तन से लोटे में पानी ले गटागट पी गए। सुभद्रा बोली, मुझे भी थोड़ा पानी दे दो। उनका दिया हुआ पूरा लोटा पानी पीकर होठ पोंछते हुए पंखे से जोर जोर से फिर हवा करने लगी। अर्जुन फिर ख्यालों में खो गए। उस सुंदरी ने कहा था, सुंदरांग, तुम्हारी तरफ के लोग कल से बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भीतर भेज दूं क्या? अर्जुन बहुत थक गए थे। भीतर आने वालों से बात करने की भी शक्ति नहीं थी। ऐसी थकान। श्रवण अंदर आया और केवल अब तो ही नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान भी था। वह तुरंत समझ गया पहाड़ी उतरकर नीचे आना अब अर्जुन के लिए संभव न था। उस श्रवण ने लकड़ियों की पट्टियां जोड़कर पालकी बनाई और उसमें अर्जुन को बिठाकर मैदानी प्रदेश में ले आया। अच्छा हुआ, वरना अब तक यदि गंधर्व लोग लौट आते, घरों में ऐसे थके शत्रु को देख लेते तो पता नहीं क्या करते। मैदान प्रदेश में पहुंचने के बाद फिर अर्जुन घोड़े पर बैठकर चित्रवाहन राजा के प्रदेश पहुंचकर चित्रगंधा से मिले। वहां फिर अर्जुन थोड़े दिन रहे। वहां उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने श्रवण से कहा, श्रवण, इस चित्रवाहन के राज्य में निवास काफी हो गया है, चलो यहाँ से चल पड़ते हैं। श्रवण ने कहा, महाराज, मैंने पहले ही कहा था, आप जैसे व्यक्ति को क्या इस प्रकार ससुर के घर की रखवाली पर लगे रहना ठीक है? चल पड़िए। तब अर्जुन के समझ में यह नहीं आया कि कहाँ जाए। उन्होंने चित्रगंधा को भी कहा कि मैं जा रहा हूँ। इतना सुनते ही वह बहुत दुखी हुई। उसने बहुत रोका, पर जाते समय रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। चित्रवाहन राजा को भी पता चला कि अर्जुन यहाँ से जाने वाले हैं। तब उन्होंने कहा था, तुम चले जाओगे तो गंधर्वों से राज्य की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे पुत्र के लिए राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? तब अर्जुन ने कहा था, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी बेटी से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया, उसका और इस सब का दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। इस पर चित्रवाहन राजा ने कुछ नहीं कहा था। पूरे 1 वर्ष अर्जुन चित्रवाहन राजा के यहाँ रहे। उतने समय में अर्जुन के कुछ अंगरक्षक वहां के स्त्रियों के साथ रहने लगे थे।
वे वहीं रह गए। शेष लोगों को साथ लेकर अर्जुन वहां से निकल पड़े, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा की ओर चलना चाहिए। परंतु चलते समय मन में एक प्रकार की शांति थी, एकदम अकेले चलने की इच्छा थी। अब अंगरक्षकों को भी साथ लेने की इच्छा अर्जुन की नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा था कि हमें अपने देश लौटना है। उन लोगों को उन्होंने श्रवण कुमार के साथ भेज दिया था। अब अर्जुन अकेले रह गए थे। तब श्रवण ने पास आकर समझाया था, महाराज, अब और किसी स्त्री से संबंध मत जोड़िएगा। आपके सुंदर शरीर को देखकर कोई भी स्त्री आप पर मोहित हो जाएगी, सतर्क रहिएगा। यही सब अर्जुन सोच रहे थे। उतने में अर्जुन का रथ एकदम रुक गया। अर्जुन के मन में चल रही यादों की श्रृंखला टूट गई। अर्जुन ने देखा चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। मार्ग बड़ा कंटीला था, रास्ते में कांटेदार वृक्ष थे। सामने एक गांव दिखाई दिया था, इसलिए सारे रथ रुक गए थे। साथ में 12 रथ थे और उन सब में बहुत लोग थे। वहां एक कुआं भी था। गांव वालों ने पानी निकालने के लिए रस्सियां और मटके दिए। सभी लोगों ने पानी खींच खींच कर निकाल कर घोड़ों को पानी पिलाया और उनकी पीठ पर एक एक घड़ा पानी डाला। घोड़ों के टांगों और खुरों पर भी पानी डाला। पिछले पड़ाव में पकाया गया खाना साथ में थाई, वही सबने खाया और पानी पिया। साथ ही सिर, पीठ और छाती को भी पानी से भिगोया। कुएं के पास के पहरेदार से अर्जुन ने पूछा, कल लगभग इसी समय कोई 20 एक रथ यहाँ गुजरे थे क्या? उस पहरेदार ने कहा, इस समय नहीं, कल सुबह यहाँ से कुछ रथ भागते हुए मैंने देखा था। वे पानी पीने को भी नहीं रुके थे। उन्होंने बताया कि वे रथ अनर्थ देश जा रहे थे। अर्जुन ने सोचा, तो उसका और हमारा अंतर 1 दिन से 1.5 का हो गया होगा। वह अब हमें नहीं मिलेंगे। द्वारका तक अब इसी प्रकार अकेले ही जाना पड़ेगा। यह सोचते हुए अर्जुन का उत्साह कम हो गया था। अर्जुन सोचने लगे कि घोड़े रथ खींचते जाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। कृष्ण पर भूख और प्यास का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, सर्दी गर्मी का भी कोई असर नहीं होता। पर घोड़े, रथ और बाकी लोगों का क्या? कृष्ण का रथ जमीन पर नहीं चलता है, हवा को भेद कर उड़ता चला जाता है। अर्जुन सोचने लगे, धर्म भैया जरा धीरे सोचते, अगर मुझे भी उनके साथ ही भेज देते तो कितना अच्छा होता। अब सारे रथ एक पंक्ति में चल पड़े थे। रास्ते से परिचित रथ वाला आगे था। दूसरा बड़ा और 5 सफेद घोड़ों वाला रथ स्वयं अर्जुन का था। अर्जुन सोच रहे थे कि अकेले घोड़े पर चढ़कर आता तो कृष्ण को अब तक पकड़ सकता था। पहली बार द्वारका घोड़े पर अकेला ही तो गया था, वह भी मनलूर से गया था। किस दिशा से किस दिशा तक, बीच में कितने देश मिले थे। जानबूझकर कुरु प्रदेश और पांचाल को न छूते हुए कौशल दशरथ से होता हुआ गया था। बीच में किसी ने गलत मार्ग भी बता दिया था, तब कुंतल की ओर चला गया था। उसमें 6 दिन नष्ट हो गए थे। फिर लौटकर निषाद और अवंती से होता हुआ वे गए थे। अर्जुन को यह सब स्मरण हो रहा था। वे यह भी स्मरण कर रहे थे कि घर छोड़कर निकला तो उल्पी मिली, फिर चित्रगंधा, उसके बाद एकदम 5 सुंदरिया। तब निरुद्देश भटक रहा था। तभी लगा था यह सब व्यर्थ है। बस जीवन में एक ही मित्र चाहिए, एक ही सखा होना चाहिए, और वो भी कृष्ण के जैसा। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।